हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहते हैं, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बात करें तो हमारा ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस यूनिट में बात करें तो ऑलरेडी आपको हमने 4 लेक्चर कंप्लीट करा रखा है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि हमारा जो बैच है टाइटेनियम बैच, और उस बैच के अंदर हम कंप्लीट 2026 के सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है सॉल्यूशन, और हम अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर करवा दिया। ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले अगर 4 लेक्चर का हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूजेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, फिर हमने गैल्वेनिक सेल क्या है उसका डायग्राम, उसका डिस्क्रिप्शन, इसका वर्किंग, सब कुछ हमने बताया। उसके बाद हमने उसके अंदर सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन कैसे होता है ये भी हमने बता दिया आपको। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है, ये सारा बात आपको हमने बता दिया है। आज के क्लासेस में जो बेटा हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पहला बात करें तो एक है द मेन ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने आपको बताया था कि 2 तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, एक SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है हमारे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो आज के क्लास में जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ड्रॉबैक, इसका यूजेज लंबे समय तक क्यों नहीं किया जाता है इसके बारे में। दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज है इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हम 0 to हीरो इन केमिस्ट्री में बनाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ये हमारा टाइटेनियम बैच है 2026-2027 के लिए। यहाँ मैं जेईई, नीट, CBSE, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को कवर करते हुए केमिस्ट्री को पढ़ा रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में सबसे पहला है क्या हमारे पास द मेन ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पीछे का ड्रॉबैक क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को सुन लो और SHE के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लो। देखो अगर हमको निकालना होता है कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, जैसे मान लो हम एक तरफ क्या लेंगे सर, एक तरफ हम लोग ले लेते हैं क्या सर, एक तरफ ले लेते हैं जिस मेटल का निकालना है वो मेटल। अब ये मेटल हो सकता है एनोड का भी, हो सकता है कैथोड का भी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होना आपको नहीं चाहिए। अब देखो सर इधर क्या है सर, इधर हम लोग ले लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाएंगे कैसे सर, एक गैस ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, H2 गैस, ठीक है। देखो ये क्या है सर, ये हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इधर है तो कैथोड होगा, ये हमारे पास क्या हो जाता है सर, एनोड हो जाता है। अब ध्यान दो सर, क्या इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके अंदर अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ध्यान देने का क्या, शांत ध्यान दो। अब इसका ड्रॉबैक पूछा हुआ, ड्रॉबैक क्या है कि सबसे पहली बात तो इस SHE, इधर क्या है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर का जो मोलर कंसंट्रेशन है 1 मोलर HCl, इस कंसंट्रेशन को लंबे समय तक मेंटेन करना बहुत मुश्किल टास्क है। इसको लंबे समय तक 1 मोलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल टास्क है, ये आसान बात नहीं, इसलिए ये इसको ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं करते। दूसरी बात, प्लैटिनम क्या है सर, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम क्या है सर, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इनर्ट इलेक्ट्रोड को अगर ज्यादा लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो ये पॉइजन हो जाता है, मतलब ये जहरीला हो जाता है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो यही सारा पॉइंट हमने यहाँ लिख रखा है, देखो ध्यान से, द मेन ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE का क्या है सर। पहला, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 atm प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस का ग्लास ट्यूब के अंदर एक एटीएम प्रेशर पे या एक बार प्रेशर पे मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट काम है, मुश्किल काम है, पहला। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन लंबे समय तक 1 मोलर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल काम है। ये दोनों क्या ड्रॉबैक है। तीसरा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इजिली पॉइजन्ड बाय ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज। बोलता है क्या, जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज करते हैं ग्लास गैसियस सब्सटेंस के बदले में, तो प्लैटिनम क्या है, अगर थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज मिलेगा तो क्या होगा सर, पॉइजन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। हेंस इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं सर, SHE ना यूज करके क्या यूज करते हैं, हेंस कैलोमल, मरकरी से बना हुआ इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। हेंस कैलोमल इलेक्ट्रोड आर कन्वेंशनली, है ना, कन्वेंशनली यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम लोग SHE के जगह पे यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी इन कॉन्टैक्ट विथ HgCl2, ठीक है, पेस्ट इन द सॉल्यूशंस ऑफ KCl, ठीक है। यही बोलता है कि SHE को लंबे समय तक यूज नहीं करते, आगे चल करके हम लोग कैलोमल इलेक्ट्रोड से उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 12 सिलेबस तुमको कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में यहाँ पढ़ाने नहीं दिया हुआ है। ये हायर क्लासेस में जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहां पे इस बात को आप पढ़ोगे। बात समझ गए मेरी। तो ये हमारा कुछ ड्रॉबैक पॉइंट है, इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे क्या है, अब आगे है साइन कन्वेंशन। अब क्या पढ़ना आगे सर, साइन कन्वेंशन, कि कब साइन पॉजिटिव लेंगे और कब साइन नेगेटिव लेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि इट व्हेन इफ इट नहीं इफ व्हेन एन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जब कोई इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा, एनोड के जैसा, किसके साथ, SHE के साथ, मतलब एक तरफ मेटल है और दूसरे तरफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। देन इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज टेकन टू बी नेगेटिव। उस केस में हम उस एनोड का या मेटल इलेक्ट्रोड का साइन क्या लेंगे सर, नेगेटिव लेंगे। जैसे एग्जांपल समझो, अगर हम एग्जांपल बोले कि जिंक इलेक्ट्रोड है, कैसा इलेक्ट्रोड है सर, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक को लेंगे क्या, एनोड के रूप में। तो एनोड पे क्या होता है सर, एनोड पे होता है हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसे समझो क्या, अगर जिंक लिए हो तो जिंक का होना क्या चाहिए सर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहाँ पे जिंक पे 2+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। बात समझ रहे हो। अरे हम जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड मांग रहे हैं तो एनोड में होता रिडक्शन, ऐसा होना चाहिए। अब इसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, SHE के साथ, किसके साथ, SHE के साथ। तो इसका चलो डायग्राम बना देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं यहाँ पे SHE के साथ, ठीक है। देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं क्या, डायग्राम। देखो दो कंटेनर, चीजों को ध्यान से समझना, कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो हमको इधर लेना है क्या, H2 गैस, ठीक है। इधर है H2 गैस, ठीक है, ठीक है। और इधर क्या है सर, इधर एनोड इलेक्ट्रोड है, तो एनोड नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाला होता है, चलो डाल देते हैं, ठीक है, Pt। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना, 1 मोलर,
HCl, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये सॉल्ट बेस, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो सर, अब है क्या रिएक्शन, रिएक्शन देखो, ये है जिंक इलेक्ट्रोड, क्या सर, ये जिंक सॉलिड। यहाँ पे जो भरा है क्या होगा सर, जिंक का सल्फेट होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें, ये इधर वाला क्या है, कैथोड, इधर वाला एनोड, यही है ना। अरे इधर वाला क्या है सर, एनोड, तो इधर वाला क्या होगा सर, कैथोड, ठीक है। अब ध्यान दो सर, इसका रिएक्शन लिख देते, रिएक्शन लिखो। सबसे पहले कैथोड का रिएक्शन लिखो, जो रिडक्शन का लिखाता है। रिडक्शन में क्या होगा सर, देखो, हम रिडक्शन का बात करें तो यहाँ पे H प्लस आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा सर। देखो हम बात कर रहे हैं SHE का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्ञान करके क्या बनाया हमें, H2 गैस बनाएगा, देख रहे हो। यहाँ पे है रिडक्शन, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा एनोड पे देखो, एनोड पे क्या है सर, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन लिखो सर, पूरा रिएक्शन क्या लिखाएगा, देखो, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस क्या, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे क्या, देखो ई नॉट सेल का जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पे सेल नोटेशन लिखो, क्या लिखो सर, सेल नोटेशन लिखो। सेल नोटेशन में पहले किसको लिखते हैं, LHS, फिर RHS, ये करते हैं ना। LHS में क्या होगा, जिंक, ठीक है। ठीक है, H2 गैस, क्लियर है। अब ध्यान दो सर, ध्यान क्या दो यहाँ पे, देखो हमको निकालना है किसका, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। ये तो 0 वोल्ट होता ही है, ये क्या 0 वोल्ट होता है, ये हाइड्रोजन का है, तो अब निकालेंगे कैसे सर, देखो ई नॉट सेल का वैल्यू जो है, दोनों के बीच का जो ई नॉट सेल होता है, ठीक है। ई नॉट सेल का वैल्यू होता है 0.76 वोल्ट, ठीक है। देखो तुम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे सर, हमको पूछा हुआ है इसका वैल्यू, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो होगा क्या, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना, 0.76, ई नॉट कैथोड का वैल्यू कितना, 0, इसका वैल्यू क्या, एक्स, तो एक्स इधर आया कितना है उसको बताओ, -0.76 वोल्ट। मतलब समझ में आया कि जब भी एनोड के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल को निकाला जाएगा तो उसका साइन हमेशा क्या होगा सर, नेगेटिव। मेरी बात ध्यान से सुनो समझो, देखो जब भी हम एनोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू 0.76 वोल्ट आया, कितना है सर, जीरो माइनस में माइनस, सॉरी -0.76 वोल्ट। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो कि इफ व्हेन एन इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड, जब कोई इलेक्ट्रोड एनोड के जैसा बिहेव करेगा,
विथ एस एच ई के कॉन्टेक्ट में, देन इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज टेकन टू बी नेगेटिव। इसका वैल्यू हमेशा क्या लेंगे सर, हम लोग नेगेटिव के रूप में लेंगे। वैल्यू किस में आएगा सर, हमेशा नेगेटिव के रूप में आएगा। ये बात क्लियर रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर ये एनोड के जगह कैथोड होता तो सर, बेटा एनोड के जगह पे अगर ये कैथोड होता तो इसका वैल्यू आता प्लस में। बात समझ रहे हैं मेरी? हाँ, तो अभी इसको लिखो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने समय तुम एनोड का वैल्यू पॉजिटिव लें कि कैथोड का वैल्यू पॉजिटिव लें, तुम हमेशा कंफ्यूज होगे। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही हम इसको बता रहे हैं। तो इसको एकदम ध्यान से कॉपी में लिखना, वरना आगे चल करके न्यूमेरिकल बनाने टाइम तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ रहे मेरी? हाँ, चलो इसको लिख लो, इसको लिख लो साइन कन्वेंशन, ये पूरा डायग्राम लिख लो, यहां लिख लो ये नेगेटिव होगा। जस्ट इसके बाद दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि व्हेन एन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, जब कोई इलेक्ट्रोड को हम कैथोड के रूप में ट्रीट कर लेते हैं, किसके साथ सर, एस एच ई के साथ, मतलब एस एच ई एनोड बन गया, ये कैथोड बन गया। देन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा सर, वो हमेशा हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, तो कैसे लेंगे सर, मान लो एग्जांपल के लिए कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, सीयू का इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, तो कॉपर क्या लेंगे कैथोड पे, देखो जब भी कॉपर कैथोड पे होगा, यानी कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। देखो कैथोड पे क्या होगा सर, रिडक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, यानी कि सीयू क्या होगा, सीयू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, यानी यहाँ पे ये सीयू दो प्लस एक्वस मीडियम वाला होगा, दो इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा, तो सी यू सॉइल, ठीक है। अब ये कैथोड है तो एस एच ई क्या होगा सर, एस एच ई एनोड के जैसा काम करेगा। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे एस एच ई के रूप में क्या ले रहे हैं, एस एच ई को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, दो एच प्लस आयन गैस, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, ठीक है। देखो ठीक है, देखो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो सर, ये कट जाता, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो सेल नोटेशन में क्या लिखोगे, सेल नोटेशन में पहले कैथोड को फिर एनोड को लिखोगे, ठीक है। चलो इसका सेल नोटेशन और सेल छाप देते हैं, ठीक है, ताकि चीजें तुम्हें समझ में आ जाए। चलो देखो इधर, चलो देखो, देखो ये है इसका इलेक्ट्रोलाइट अपना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे लेंगे क्या, हम लोग को एनोड की तरफ लेना है एस एच ई। देखो एस एच ई बनता है कैसे सर, साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ठीक है।
ठीक है, इसके लिए भी एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दो इसको। ध्यान दो, ये क्या है सर, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, देखो पूरे का पूरा ई सेल का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया सर, ई नॉट सेल का, नहीं पॉज मत करो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एच सी एल का 1 मोलर एच सी एल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो सी यू, क्या कॉपर सल्फेट ले लो। देखो इसका सेल नोटेशन में क्या सर, ई नॉट सेल का वैल्यू ना 0.34 वोल्ट, और तो इस पूरे को मापा जाएगा दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल बराबर है 0.34 वोल्ट। अब क्या करना है सर, इसका सेल नोटेशन क्या होगा, देखो अगर इसका सेल नोटेशन लिखा जाए, सेल नोटेशन, सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं सर, आर एच एस, पहले एल एच एस, फिर आर एच एस। एल एच एस में क्या है सर, यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्या H2 गैस से H प्लस आयन, डबल वर्टिकल कॉलम, इधर क्या, इधर लिखा गया हमारे पास सी यू 2+ से सी यू कॉलेज, ठीक है। देखो ये तो 0 वोल्ट फिक्स है, लेकिन ये वाई वोल्ट इसका पता नहीं, क्या है सर, ये वाई वोल्ट इसका, इसके बारे में कुछ पता है नहीं एग्जैक्ट, इसको वाई मान लो, क्या मान लो सर, वाई मान लो। तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला सर, हम फॉर्मूला जानते हैं ई नॉट सेल बराबर क्या, देखो ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर क्या है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट कैथोड में ये है, ई नॉट कैथोड में कॉपर है, कॉपर का क्या माना है हम लोग, कुछ नहीं तो वाई मान लियो, इसका वैल्यू 0 है, यहाँ पे वाई बराबर क्या आया, मतलब कैथोड के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा क्या आएगा सर, पॉजिटिव है। कैथोड के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या दिखेगा, पॉजिटिव, और एनोड के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या दिखेगा सर, नेगेटिव, ठीक है। यही दोनों बात हम साइन कन्वेंशन के जगह पे लिखे हुए हैं, इस दोनों बात को ध्यान रखिएगा, आगे ये बात काम आए, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, ये दोनों को कॉपी में ध्यान से लिखो, साइन कन्वेंशन लिखने समय घबराना मत, गड़बड़ाना मत, ठीक है। आगे चले, चलो अब आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, एक तरह से दोनों सेल कैथोड एनोड के बीच का जो डिफरेंस है उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं, या फिर उसका शॉर्ट में ईएमएफ कहते हैं, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे सर, ईएमएफ कहेंगे, और ईएमएफ को ही हम लोग सेल पोटेंशियल भी कह देते। देखो वो तो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, देखो टू हाफ सेल मतलब क्या, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं सर, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है सर, उसी को हम क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कर सकते हैं। बोलता है व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, यदि कोई सेल काम नहीं कर रहा है, कोई सेल वर्क नहीं कर रहा है, इसमें करंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट नॉट फ्लो, अगर सेल काम करना बंद कर दिया करंट पास नहीं होगा, अगर बैटरी पूरा पूरा डिस्चार्ज होगा तो करंट पास होगा सर, नहीं, बात समझ रहे हो, यानी कि सेल जब काम करेगा तभी करंट पास होगा, सेल काम नहीं करेगा तो करंट पास नहीं। अब सवाल है सर कि ई नॉट सेल जो है किसके लिए लिखा गया, ये पूरा का पूरा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिखा जाता है, किसके लिए सर, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ही पूरा का पूरा लिखा गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर, आगे क्या, अब देखो
इस पॉइंट का थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर देते ताकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते, सर ये ई नॉट जो है किसके लिए लिया गया, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा डिटेल में लिख देते ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो एकदम से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ई सेल बराबर क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नॉट, इसको हम थोड़ा और डिटेल में लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो ई नॉट सेल को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, बराबर क्या, यहां लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या, कैथोड, कैथोड को क्या बोलते हैं सर, कैथोड को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, ठीक है, स्टैंडर्ड राइट साइड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, हाँ, माइनस क्या, स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड, देखो ये भी रिडक्शन है वो भी रिडक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है, स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड रिडक्शन स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, सिर्फ का पूरा नाम क्या हुआ था यहाँ पे, देखो नाम से, स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब समझो, होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकिन उसका वैल्यू किसका लेना, रिडक्शन का लेना, किसका लेना, रिडक्शन का लेना है, इसीलिए हम लोग यहां लिखते हैं क्या, देखो ध्यान से, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखना बातों को, ठीक है। इतना डिटेल में क्यों लिख दिए, क्योंकि बहुत कुछ सोचता है ना कि ये ऑक्सीडेशन ही लिया गया, अगर इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे ना तो वैल्यू प्लस में चला जाता है, माइनस में नहीं जाए, याद रखना। यानी अगर हम इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन का केस में, देखो ई सेल, अगर ये रिडक्शन ना होता तो क्या होता, देखो ई नॉट रिडक्शन, यहां वैल्यू प्लस होकर के हो जाता है ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऐसे होता, समझ रहे हो। ये और करके लिखो, और करके लिखो, और करके लिखो, और करके लिखो, ध्यान से लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बीवीआई, ये बीवीआई, ठीक है। डिफरेंस क्या है, ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, इसीलिए ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन वैल्यू, ये भी रिडक्शन वैल्यू, तो घटेगा, अगर ये रिडक्शन होता दूसरा वाला ऑक्सीडेशन होता तो वैल्यू जुट जाता, ठीक है। बात समझ रहे हो, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम्हारा जो बुक है, तुम्हारा जो सारा सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अप्रोच है वो इसको फॉलो करता है, सब जगह ये फॉलो करता है, आईपेक के द्वारा इसको माना गया है, ध्यान रखना, मैं बार बार इस पे जोर डाल रहा हूं, ठीक है, दोनों रिडक्शन वैल्यू है, ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड राइट साइड रिडक्शन हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल,
तो ई सेल बराबर क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन अगर रिडक्शन की जगह पे ऑक्सीडेशन लेते तो सर साइन बदल जाता, साइन क्या होता, बदल जाता। ऐसे भी आप लोगों को बता रखे हैं कि ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन दोनों का वैल्यू सेम होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंस होता है। ये एक छोटा सा मैग्नीट्यूड के कारण ना, साइन के कारण ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकदम चीजों को बारीकी से समझना, एक बार चीजें पकड़ना सीख गया ना, साइन पकड़ना तुम सीख गए ना, तो तुमको सही बता रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी न्यूमेरिकल है तुमसे बाएं हाथ से बन जाए। न्यूमेरिकल टफ नहीं होता, बस ये प्लस माइनस को पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि कब माइनस लेंगे सर, कब प्लस लेंगे सर। तो ध्यान रखना, कैथोड एनोड दोनों केस में रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ठीक है। और अभी साइन पहचानने के लिए बता ही दिए यहाँ पे दो तरीका, ठीक है। हाँ, कि अगर इलेक्ट्रोड एनोड पे है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, अगर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पे है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। एनोड पे है तो नेगेटिव, कैथोड पे है तो पॉजिटिव। ये सब बात का ध्यान रखना, तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनते चला जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान है। अब देखो, जो ई नॉट सेल है या ईएमएफ, जब तुम ईएमएफ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, या ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे, तो ई नॉट सेल का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या है सर, पॉजिटिव आने का मतलब है फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है, रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, रिएक्शन क्या सर, पॉसिबल है, ठीक है। और अगर साइन क्या है, नेगेटिव, तो नॉट फिजिबल होता है, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। अगर वैल्यू ईएमएफ का वैल्यू अगर प्लस आ गया, रिएक्शन फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है रिएक्शन पॉसिबल है, और वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन संभव नहीं है, रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ गए मेरी, बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। तो कई जगह पे ये पॉसिबल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या है सर, रिएक्शन अपने आप होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। नॉट फिजिबल या नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो आप ये भी ध्यान रखना, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारा बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या बोलता है, बोलता है सेल पोटेंशियल क्या है। देखो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों लगभग एक ही जैसा चीज है, ठीक है। बोलता है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नॉन एज सेल पोटेंशियल। तो जो ईएमएफ है वही सेल पोटेंशियल भी है, ठीक है। बोलता है क्या, व्हेन द सेल इज वर्किंग, जब सेल काम करेगा करंट फ्लो होगा। वहां पे क्या था ईएमएफ में कि जब सेल काम नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। सेल पोटेंशियल कब, जब सेल काम करेगा तो करंट फ्लो होगा। अब सेल पोटेंशियल के वैल्यू को हम किससे मापते हैं सर, वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है, और ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट लिखिए, ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब आगे क्या है सर, आगे लिखा हुआ है ई नॉट सेल का वैल्यू अगर जीरो है, अगर पूरे का पूरा सेल का वैल्यू क्या सर, जीरो है, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम। ई नॉट सेल का वैल्यू का जीरो मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, इक्वल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है सर, इक्वल हो गया। यानी कि रिएक्शन कहां पे है सर, इक्विलिब्रियम स्टेट में, कैसा स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। वही बोलता है ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है सर, प्लस में वैल्यू, किसमें सर, जीरो से बड़ा है, यानी वैल्यू कहीं ना कहीं प्लस में है, किसमें है सर, प्लस में, प्लस में तो रिएक्शन पॉसिबल है, और रिएक्शन पॉसिबल है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ रहा
ठीक है। अगर ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव, यानी ई नॉट का वैल्यू क्या है सर, नेगेटिव है। नेगेटिव का भी मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट पॉसिबल। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या हो रहा है, बैक साइड जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन आगे की तरफ ना जा करके बैक साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख लेना, इस नॉट सेल का वैल्यू जीरो, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है। ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ई नॉट का वैल्यू नेगेटिव यानी रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट लिख लेना कॉपी में। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। ठीक है, कि ई नॉट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी प्लस है, तो क्या होगा रिएक्शन, आपका जवाब होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ई नॉट का वैल्यू लेस देन जीरो है यानी आपका जवाब क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, चलो आगे। अब आता है क्या, नीचे देखो, अब बोलता है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल इज मेजर्ड ऑफ ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन किधर मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको कौन बताएगा सर, इसको बताता है सेल पोटेंशियल। कौन बताता है सर, सेल पोटेंशियल। क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का वैल्यू अगर प्लस में है यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, अगर सेल पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, सेल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम। वही बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल इज मेजर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, लार्जर द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल द फर्दर द रिएक्शन फ्रॉम इक्विलिब्रियम, है ना, द फास्टर इज द रिएक्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है, फर्दर रिएक्शन इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा, ठीक है, फर्दर होगा। ठीक है, इसका वैल्यू प्लस होने का मतलब रिएक्शन क्या आगे की तरफ, इक्विलिब्रियम से आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रहा है। अगर इसका वैल्यू जितना ज्यादा प्लस होगा रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये सेल पोटेंशियल का यूज करके, इसे सेल पोटेंशियल का यूज करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया था सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल का डायग्राम यूज करके, जिसमें से एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर देंगे क्या, हाइड्रोजन का, जिसका वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, चलो सेल पोटेंशियल के बाद आगे आते हैं सर, आगे है, आगे हमारे पास है क्या, बोलता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। ये क्या होता है सर, देखो इसके लिए हमने एक फोटो ऐड कर रखा, ध्यान से देखो, ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये सीरीज एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा दिया हुआ है, नीचे देखो, ये सीरीज जो है क्या है सर, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसमें से दिखाया गया कि कोई भी चीज रिडक्शन होगा, उसका रिड्यूस्ड होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या, देखो जैसे यहाँ पे क्लोरीन का क्या है सर 2.87, ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट का क्या 1.81, हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1.78, गोल्ड का 1.51, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या जीरो, नीचे आएंगे वैल्यू नेगेटिव है -3.05। यानी कि ये जो पूरा सीरीज है ना ऊपर से नीचे तक, वो बता रहा है रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैसे बढ़ रहा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, बढ़े। वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा समझना वो उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा वैल्यू नेगेटिव उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पे लिथियम जो है क्या है सर, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऊपर में क्या है सर, ऊपर में हमारे पास है फ्लोरीन, बेटा इसको बोलेंगे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। तो इसी सीरीज को बताने के लिए एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक तरह से रिएक्टिविटी को बताता है, किसको बताता है, रिएक्टिविटी को। देखो जैसे हम बात करें यहाँ पे, जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे हम बात करें कॉपर, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे क्या है, जिंक है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है सर, जिंक।
जिंक से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम। सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटासियम। मतलब जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ। तो अभी हम इसको हम आगे बताते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक तरह से क्या, सब्सटेंस की रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी बताता है। ठीक है, चलो पीछे देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या था सर? देखो, बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बीबीआई मार्क करो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑल्सो रेफर टू एज एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या? अरे क्लास 11th में या क्लास 10th में तुम लोग को पढ़ाया गया होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या मेटल एक्टिविटी सीरीज। उसमें दिखाया गया हो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। उसके लिए एक ऑर्डर पैटर्न बनाते हो, नहीं कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव, उसका एक पैटर्न बनाते हो ना, टेबल टाइप का। वही वही बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आल्सो रेफर टू एज एक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट, एक लिस्ट देता है दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट के अरेंजमेंट को डिसाइड करता है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाता। ठीक है, हियर सबस्टेंस आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। बोलता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबस्टेंस को अरेंज किया जाता है हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल टू लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको और फिर जिसका सबसे कम होगा उसको। ठीक है, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू को दिखा करके हम लोग अरेंज करते हैं। वही बोल रहा है क्या कि हियर सबस्टेंस आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे सबस्टेंस को एक सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखाता है, दूसरा लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाता है। यानी कुल मिलाकर के जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज है, ये रिडक्शन पोटेंशियल को बताता है क्या, हायर टू लोअर। ठीक है, ठीक है, हायर टू लोअर। देखो बोलता है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, बोलता है फ्लोरीन इज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। फ्लोरीन का क्या रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई है। अब याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा हाई वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बोलता है क्या फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, द हाई वैल्यू टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कौन? फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, फ्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को। हाँ, एंड लिथियम हैज द लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद करो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देना, देखो एक पॉइंट यहाँ लिख देना क्या, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, फ्लोरीन का इसका वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ये दिखाएगा। यानी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखाने का मतलब ये हुआ क्या, अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो बिहेव कैसा करेगा? बिहेव वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करेगा। कैसे सर? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दो, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल यानी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा देखो लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल यानी क्या, लिथियम। क्या है सर? लिथियम। देखो इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगा। कितना होगा इसका वैल्यू?
सबसे ज्यादा नेगेटिव में, ठीक है। तो अब देखो जिसका रिडक्शन सबसे खराब होता है, अरे जिसका रिडक्शन सबसे खराब होगा वो तो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। जिसका रिडक्शन बहुत कम है खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब जो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा रिड्यूस अच्छा करेगा, इसको बोलेंगे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या? बेस्ट रिड्यूसिंग। चीजों को समझना एकदम अपोजिट होता है। लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है किसी को? बोलिए, है ना? हाँ, आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या है? बोलता है नेगेटिव साइन सिग्निफाई, बोलता है एक नेगेटिव साइन क्या बताता सर आप? अगर कहीं पे नेगेटिव साइन का मतलब है क्या, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। देखो जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, उतना लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। क्या सर? लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और जितना लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान दो, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मतलब उतना ही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो दैट रेडॉक्स कपूल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो क्या बोल रहा है, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही बेस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। देन किसके तुलना में? हाइड्रोजन के तुलना में, H प्लस से H2 कपूल के प्रेजेंस में, ठीक है। जितना नेगेटिव वैल्यू उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इधर देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या सर? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम चीजों को दिमाग में बैठा लो। तो बोलता है हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। इसका देखो जितना ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को रिड्यूस करके, ठीक है। तो हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। इस क्या है सर? ये दैट रेडॉक्स कपूल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है सर? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है सर? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ही नेगेटिव वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ रहे हो? चलो, इसको कंपेयर किससे किया गया? H प्लस H2 क्या है सर? ये SHE से कंपेयर किया गया है बार बार दोनों को, ठीक है। देखो आगे, अब यहाँ पे टेबल दिया हो, देखो ये वैल्यू दिया है क्या? फ्लोरीन का 2.87 वैल्यू किसमें सर? प्लस में। मतलब ये क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल को दिखा रहा है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिखाने के कारण ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है। देखो उसके बाद कौन? फ्लोरीन के बाद मैग्नीज। फिर देखो, अब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या? ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वहीं लिथियम क्या है सर? अब यहाँ पे आया बीच में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज ए रिड्यूस, हाइड्रोजन क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0। अब आया लेड, यहां से देखो ना ऐसा साइन नेगेटिव में, लेड, टीन, निकेल, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, लिथियम। यानी कि जैसे जैसे इधर तुम बढ़ोगे, ठीक है, इसका क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। देखो यहाँ पे क्या है? लोवेस्ट ठीक है, इसका वैल्यू क्या सर? माइनस
ठीक है, ये क्या होता है बेस्ट क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वही लिखा है क्या, देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वैल्यू माइनस में ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड और ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों पॉइंट को कॉपी में लिख लो, इससे काफी सारा क्वेश्चन आगे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो इसको लिख लो, अभी इस पे काफी सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है हमारा, ठीक है। चलो आगे आगे क्या सर, आगे बोलता है यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ करोगे सर, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हैं कोई भी दो सब्सटेंस की रिएक्टिविटी को समझने के लिए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा समझ लेना उतना ज्यादा वो रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। देखो बोलता है कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बोलता है रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट कैन बी कंपेयर्ड इजीली। जैसे देखो यहाँ पे जिंक और कॉपर सिस्टम लिया गया, जिंक का वैल्यू क्या था प्लस 0.34 वोल्ट, देख रहे हो, और इसका वैल्यू क्या है माइनस 0.76 वोल्ट, ये माइनस में ये वैल्यू प्लस में, यानी क्या है ये हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात करें ये वैल्यू ज्यादा और वैल्यू कम है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास है सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर आसानी से ले लेगा, ठीक है, समझ रहे, कॉपर क्या करेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खो देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कॉपर से, ठीक है। ध्यान से देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा कौन है सर, कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। तो होगा क्या देखो इसी तरह से हम लोग कंपेयर करके बनाएंगे, देखो बोलता है यहाँ पे क्या Cu2+ Cu सिस्टम हैज द हायर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, ये रिड्यूस ज्यादा करेगा, हैज हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है इसलिए इसका रिडक्शन ज्यादा अच्छा से, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण इसका रिडक्शन बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। एंड जिंक से जिंक 2+ हैज द हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, अरे ये जो है ना बाबू साहब अपना इलेक्ट्रॉनवा जल्दी लूज कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा, ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज अच्छा होगा, जबकि कॉपर क्या करेगा सर, कॉपर जो है देखो ये क्या हो रहा है सर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। बोलता है क्या देखो जिंक से जिंक 2+ हैज द हाईएस्ट हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज बहुत आसानी से हो जाएगा, हैज हायर रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग पावर हाई होता है, ठीक है। देखो इसका वैल्यू नेगेटिव है ना, अरे वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, अभी पूरा टेबल में यही समझा है ना, हाँ, तो यानी कि ध्यान ले लो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर, ज्यादा रिएक्टिव होगा जिंक, जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, अभी देखो इसी बात को आगे पता चलेगा, देखो क्या है यहाँ पे देखो है जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट, अब जिंक को डाला गया कॉपर सल्फेट, जिंक क्या करेगा सर, जिंक जो है खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा कॉपर को रिड्यूस कर देगा, तो कॉपर का यहाँ 2+ था, जिंक का यहाँ 0 है, देखो कॉपर का यहाँ 0 का 2+, देखो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ सर, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, जबकि जिंक का क्या हो गया, देखो इसका ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया रिडक्शन। अगर यानी कि हम एक चीज पूछे आपसे कि बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है कॉपर या जिंक, तो बोलोगे जी जिंक सर ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये कॉपर को क्या किया यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, मतलब कॉपर जिंक के बर्तन में अगर कॉपर सल्फेट को रखें तो कॉपर सल्फेट को खराब कर देगा कौन, जिंक अभिक्रिया कर, बात समझ रहे हो, वही बात लिखा हुआ है कि मेटल
प्लेस्ड लोअर इन द सीरीज कैन बी डिस्प्लेस ऑल द एलिमेंट। देखो मेटल जो नीचे जा रहा है, मेटल जो नीचे तरफ जा रहा है, वो क्या करेगा सर, डिस्प्लेस कर देगा। मेटल प्लेस लोअर इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस ऑल एलिमेंट दैट लाई इट इन दी दैट लाई अबव इट इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से उससे ऊपर जितना भी है उस सबको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ऐसे समझो, देखो यहाँ पे इस टेबल को समझो, ध्यान से समझो। वही बात यहाँ पे क्या जिंक है, ये जिंक, देखो जिंक क्या है, लोअर है। अरे टेबल में नीचे है, इससे ऊपर कौन था, कॉपर अबव है। देखो मतलब कॉपर को कौन रिप्लेस करेगा, जिंक। जिंक को कौन रिप्लेस कर देगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को कौन रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कौन करेगा, सोडियम। सोडियम को कौन, कैल्शियम। मतलब टेबल में जो जितना नीचे आते चला जाएगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव। ध्यान रखो, टेबल में जो नीचे चला जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा माइनस में आएगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसलिए कॉपर से नीचे कौन है, यहाँ पे कॉपर से नीचे है सर जिंक, इसलिए जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक को रिप्लेस कर देगा। अगर हम बात करें क्या आयरन और जिंक में, तो आयरन से नीचे जिंक है, जिंक जो है आयरन को रिप्लेस कर देगा। जिंक और एल्युमिनियम का बात करें सर, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जिंक को रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो, तो यही बात यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि तुमको समझने में दिक्कत ना हो कि मेटल प्लेस्ड लोअर इन द सीरीज, मेटल जितना ज्यादा लोअर नीचे रखा रहेगा, कैन डिस्प्लेस ऑल द एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। दैट लाई अबव इट, जो इससे ऊपर होंगे वो सबको ये डिस्प्लेस कर देगा। इट इन द सीरीज फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उससे कौन, जिंक रिप्लेस कर रहा है। जिंक क्या है, टेबल में नीचे है कॉपर से। ठीक है, ध्यान रखना बात को। आगे इसीलिए बोलता है वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए जिंक पोर्ट। जिंक पोर्ट में हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते, यही कारण क्योंकि जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको खराब कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी है, साथ ही साथ बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट भी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लेकर के। ठीक है, इस पे काफी सारा क्वेश्चन बनेगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखो सर, अब 2 पॉइंट उधर बताए यूजेस, 3 पॉइंट और सीख लो। देखो तीसरा पॉइंट क्या होता है, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड असेंबलिंग टू द कंस्ट्रक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ द डिजायर्ड ईएमएफ। देखो कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो गैल्वेनिक सेल के लिए 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक कैथोड एक एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता चल जाता है कि कब कैथोड लेना है, कैथोड में कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, कैथोड में कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, एनोड में कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, ये कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता चलता है। आप समझ रहे हो, हाँ वही बोलता है इट हेल्प इन द सिलेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोड असेंबलिंग टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल ऑफ डिजायर्ड ईएमएफ। हमको अगर 5 वोल्ट का ईएमएफ वाला बनाना है, 10 वोल्ट का बनाना है, 20 वोल्ट का बनाना, जितना का ईएमएफ वाला बनाना है तो उसके हिसाब से क्या हम लोग इलेक्ट्रोड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड सिस्टम। अरे पोलैरिटी मतलब होता है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो बोलता है पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड सिस्टम एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड। रिएक्शन इलेक्ट्रोड का पोलैरिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या फिर रिएक्शन को आसानी से प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द एनोड एंड कैथोड कैन बी आइडेंटिफाई, कौन एनोड है कौन कैथोड है, इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं ना क्या कि कौन, देखो अगर 2 वैल्यू दिया हुआ है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, कौन कौन, एक जिंक का वैल्यू 0.76 और दूसरा दिया हुआ है क्रोमियम का वैल्यू 0.74। अब दोनों में से बेस्ट रिडक्शन किसका होगा, तो नीचे वाला का बेस्ट रिडक्शन होगा, 0.76 को रिडक्शन के रूप में यूज करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन के रूप में यूज करेंगे। आप समझ रहे हो, तो बोलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इस बात में भी हमें मदद मिलता है। ठीक है, आगे स्पॉन्टेनिटी, कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं, अगर वैल्यू प्लस है रिएक्शन होगा,
अगर वैल्यू नेगेटिव है रिएक्शन नहीं। बोलता स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ द सेल कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड। यहाँ से रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ई नॉट सेल से पता चल जाता है। एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, इट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल रिएक्शन होगा सेल का, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव हुआ तो सर नहीं। ये सारा यूजेज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने बता दिया। अब आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये चार्ट है एनसीईआरटी बुक का, इसको भी देख लीजिएगा। अब इसके आगे जितना भी है ना, ये सबका सब क्वेश्चन है। क्या से सबका सब क्या हमारे पास क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और लेक्चर लंबा नहीं करना चाहते हैं हम, इसके बाद वाला लेक्चर जरूर देखना, जहां पे हम इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे। ठीक है, चलो आज के क्लास को बहुत प्यारे तरीके से हमने समझाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, ठीक है, ये सारा कॉपी में लिखो। अगले क्लास में इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करवा देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय। एक चीज जरूर कहूंगा बेटा, तुम लेक्चर देखने के बाद जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे नेक्स्ट टाइम और बेहतर लेक्चर बनाने में मदद करे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी।